बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। नॉमेनक्लेचर के अंदर आज हम कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। कीटोन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कीटो ग्रुप्स पाए जाते हैं। कीटो ग्रुप C+O को कहा जाता है। सबसे पहले हम कीटोन्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम्स को देखेंगे। कीटोन्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम्स 3 वर्ड होते हैं। कीटो ग्रुप के दो तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स या रिंग अटैच होते हैं उनके नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखे जाते हैं, अलग-अलग वर्ड के तौर पर, और उसके बाद कीटोन वर्ड का इजाफा किया जाता है। इस तरह इनका जो नाम है वो 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। मसलन ये पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें कीटो ग्रुप के एक तरफ ये मिथाइल हैं और दूसरी तरफ ये इथाइल हैं। तो अब इन दोनों ग्रुप्स के नाम अल्फ़ाबेटिकली अलग-अलग लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, और उसके बाद C+O को मेंशन करने के लिए कीटोन वर्ड का इजाफा करेंगे। तो इस तरह नाम बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। फिर इसी तरह इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ ये प्रोपाइल है, N प्रोपाइल। इथाइल का नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले आएगा तो नाम बनेगा इथाइल N प्रोपाइल कीटोन। अगर कीटो ग्रुप के दोनों तरफ सेम ग्रुप हो फिर नाम 2 वर्ड होता है। जो ग्रुप दोनों तरफ अटैच होता है उसके नाम से पहले डाई लिखा जाता है और आखिर में एज यूजुअल कीटोन लिखा जाता है। तो मसलन इस स्ट्रक्चर में देखें, कीटो ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल हैं तो नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। ये कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं कॉमन नेम्स में से। पहला स्ट्रक्चर हुई जो अभी हमने देखा, कीटो ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल हैं, डाई मिथाइल कीटोन, लेकिन इसे हम एसीटोन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अगले स्ट्रक्चर को देखें, ये कीटो ग्रुप है C+O, इसके एक तरफ ये मिथाइल है और दूसरी तरफ ये इथाइल है, नाम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इसके बाद अगले स्ट्रक्चर को देखें, कीटो ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल हैं, नाम आएगा डाई इथाइल कीटोन। इससे अगले में ये कीटो ग्रुप, इसके बाईं तरफ इथाइल और दाईं तरफ ये N प्रोपाइल, नाम आएगा इथाइल N प्रोपाइल कीटोन। इससे अगले में ये कीटो ग्रुप, बाईं तरफ मिथाइल, दाईं तरफ N प्रोपाइल, मिथाइल का M प्रोपाइल के P से पहले आता है तो नाम बनेगा मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। और इस स्ट्रक्चर को देखें, ये कीटो ग्रुप, बाईं तरफ भी N प्रोपाइल, दाईं तरफ भी N प्रोपाइल, नाम बनेगा डाई N प्रोपाइल कीटोन। अब हम आते हैं कीटोन्स के IUPAC नेम्स की तरफ। कीटोन को IUPAC सिस्टम के तहत नाम देने के लिए जो पहला रूल है वो ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें कंटेनिंग द C+O ग्रुप। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें और इसमें कीटो ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। कीटो ग्रुप को शामिल करके जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है उसको पेरेंट चेन के तौर पर ले लें। उसके बाद नंबरिंग करनी है, चेन में जो कार्बन एटम है उनको नंबर देने हैं। नंबरिंग का रूल है कि जिस तरफ से कीटो ग्रुप नज़दीक है उस तरफ से नंबरिंग करें। रूल नंबर 3 और 4 वही हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें और एक सब्स्टिट्यूएंट अगर
एक से ज़्यादा दफ़ा हैं तो उसके नाम के साथ प्रीफिक्सेस मेंशन करें। और आखिरी फिर रूल है कि चेन को नाम दें। चेन का नाम या तो लिखा जाता है अल्केनोन, ये बनाया जाता है लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन हो उतने कार्बन वाले अल्केन के नाम में से फाइनल ई को हटाकर ONE लिखा जाता है। और इससे पहले कीटो ग्रुप की पोजीशन को लगाया जाता है, यानी चेन का नाम बनता है M अल्केनोन, M से मुराद कीटो ग्रुप की पोजीशन। इसमें जो अल्केन और ओन ये दो वर्ड हैं, इनको सेपरेटली भी लिखा जा सकता है। उस सूरत में चेन का नाम कुछ इस तरह का बनेगा, अल्केन M ओन, यानी अल्केन लिखें, आगे कीटो ग्रुप की पोजीशन लिखें और फिर ONE लिखें। अगर इस तरह आप इनको सेपरेट लिखते हैं तो फिर अल्केन के आखिर में जो ई आता है वो भी लिखा जाएगा, फिर उसको हटाया नहीं जाएगा। तो पहले वाला जो तरीका है इकट्ठा लिखने का, ये ओल्ड कन्वेंशन है, और जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक इनको प्रीफिक्स को और सफिक्स को अलग-अलग लिखना चाहिए। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें, 1 2 3 4 3 4 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट है। नंबरिंग के लिए कीटो ग्रुप देखें, जिस तरफ से वो नज़दीक है उधर से नंबरिंग करनी है, तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें। एक ही सब्स्टिट्यूएंट आपको नज़र आ रहा है और उसका कलर ब्लू है, ये CH3 मिथाइल है, कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। आखिर में कीटो ग्रुप की पोजीशन और चेन का नाम। कीटो ग्रुप की पोजीशन 2 है और चेन में 4 कार्बन है, तो नाम आएगा 2 ब्यूटेनोन। तो इस तरह फुल नेम बन जाएगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। और 2 ब्यूटेनोन को हम चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ओन। तो इस तरह इसका नाम हम ये लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल और ब्यूटेन फिर इकट्ठे आएंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। इस तरीके से भी नाम लिखा जा सकता है। अगला स्ट्रक्चर देखें, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 5 6 7 6 7। लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन पर मुश्तमिल है। नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, इधर से कीटो ग्रुप 3 पर आ रहा है, दूसरी तरफ से वो 5 पर आएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। कार्बन नंबर 5 के साथ ये मिथाइल अटैच है और कार्बन नंबर 6 के साथ भी मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल हैं, तो दोनों मिथाइल की पोजीशन 5 6। आगे लिखेंगे डाई मिथाइल, 5 6 डाई मिथाइल। उसके बाद कीटो ग्रुप की पोजीशन 3 और फिर चेन का नाम 7 कार्बन है, हेप्टेन से हेप्टेनोन। फुल नेम बन जाएगा 5 6 डाई मिथाइल 3 हेप्टेनोन या 5 6 डाई मिथाइल हेप्टेन 3 ओन। अगला देखें, लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन पर मुश्तमिल। आप चाहें तो राइट टू लेफ़्ट भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो राइट से होते हुए फिर नीचे की तरफ आ जाएं ब्लू कार्बन्स की तरफ। ये दोनों चेन एक जैसी हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लें। तो मैंने ये ब्लैक कलर में जो कार्बन इनको लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर लिया है। नंबरिंग आप देखें, कीटो ग्रुप दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा, लेफ़्ट साइड से भी 4 पे और राइट साइड से भी 4 पे। तो अगर कीटो ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता है, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो उस तरफ से नंबरिंग की जाती है। अगर कीटो ग्रुप दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता है, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो उधर से नंबरिंग की जाती है। तो अब हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से जो ये ब्लू कलर में सब्स्टिट्यूएंट है ये करीब है। इसके बाद नंबरिंग के बाद सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें।
एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ये CH2CH3, इसका नाम है इथाइल, ये कार्बन नंबर 3 के साथ है। तो आप लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद कीटो ग्रुप की पोजीशन 4 और फिर चेन का नाम हेप्टेनोन, 7 कार्बन है हेप्टेनोन। इस तरह फुल नेम आ जाएगा 3 इथाइल 4 हेप्टेनोन। अगला स्ट्रक्चर एक ही चेन है लेफ्ट टू राइट, ये एक ही कार्बन्स की चेन है। नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से कीटो ग्रुप 3 पर आएगा जबकि राइट साइड से वो 4 पे होगा। तो इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। कार्बन नंबर 4 के साथ ये ग्रुप अटैच है क्लोरो, इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो। उसके बाद कीटो ग्रुप की पोजीशन 3, फिर चेन का नाम, चेन में 6 कार्बन है हेक्सेन से हेक्सेनोन, नाम बन जाएगा 4 क्लोरो 3 हेक्सेनोन या 4 क्लोरो हेक्सेन 3 ओन। अगला स्ट्रक्चर देखें, इसमें भी एक ही चेन है, नहीं इसमें एक ज़्यादा चेन है। लॉन्गेस्ट चेन लेफ़्ट टू राइट एंड तक चले जाएं या लेफ़्ट से राइट होती हुई ऊपर चले जाएं, दोनों एक जैसी हैं, तो ये एक सिलेक्ट कर लें। तो मैंने स्ट्रेट वे में जो है लेफ़्ट टू राइट उसको सिलेक्ट किया है। नंबरिंग लेफ़्ट साइड से करें तो 1 2 3 पर कीटो ग्रुप हैं, राइट साइड से करें तो 1 2 3 4 पे आ रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग की। सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं चेन से बाहर, एक ये क्लोरो है कार्बन नंबर 4 के साथ और एक ये मिथाइल है कार्बन नंबर 5 के साथ। इनके नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आएंगे, तो पहले नाम क्लोरो का आएगा, फिर मिथाइल का, 4 क्लोरो 5 मिथाइल। 4 क्लोरो 5 मिथाइल। उसके बाद कीटो ग्रुप की पोजीशन 3, फिर चेन का नाम 6 कार्बन है हेक्सेनोन, तो 4 क्लोरो 5 मिथाइल 3 हेक्सेनोन या 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। इसके बाद कुछ एडिशनल रूल्स की तरफ आते हैं। इनमें एक रूल है कि अगर कीटो ग्रुप के साथ साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो फिर चेन का नाम इस तरह बनाया जाएगा, अल्केन ईन ओर। जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन का नाम फुल लिखा जाएगा, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन और उसे मेंशन करने के लिए ईन, फिर OH की पोजीशन और उसे मेंशन करने के लिए ओर। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन और उसे मेंशन करने के लिए YNE। तो मसलन ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें ये स्ट्रेट चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सिर्फ नंबरिंग करनी है और चेन को नाम देना है। नंबरिंग दाईं तरफ से करेंगे, दाईं तरफ से कीटो ग्रुप 2 पे आ रहा है, तो कुल कार्बन है यहाँ अल्केन पूरा नहीं आएगा, यहाँ अल्क आएगा, यानी बट पेंट हेक्स वगैरह। अब यहाँ 5 कार्बन है तो ये आएगा पेंट। उसके बाद 3 ईन, डबल बॉन्ड की पोजीशन 3, आगे ईन, फिर कीटो ग्रुप की पोजीशन और आगे ओन। यहाँ ऊपर भी मैंने और लिख दिया है, और नहीं आएगा ओन आएगा, तो इस तरह नाम बन जाएगा पेंट 3 ईन 2 ओन। अगला स्ट्रक्चर है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन पर मुश्तमिल, और ये जो बेंजीन रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो राइट साइड से नंबरिंग करें, कीटो ग्रुप 2 पे आएगा। सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, ये कार्बन नंबर 4 है, इसके साथ ये फिनाइल ग्रुप है। बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नाम फिनाइल होता है, तो 4 फिनाइल। उसके बाद चेन में 4 कार्बन है तो बट, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 3,
आगे ई, फिर कीटो ग्रुप की पोजीशन 2 और आगे ऑन, 4 फिनाइल बट 3E2। और इसी तरह ये है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। नंबरिंग करें और नाम लिख दें। नंबरिंग दाईं तरफ से करेंगे, दाईं तरफ से कीटो ग्रुप नज़दीक होगा 2 पर। कुल कार्बन है 5, तो पहले आएगा पेंट, फिर कीटो ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड में से कीटो ग्रुप को पहले मेंशन करेंगे क्योंकि वो कीटो ग्रुप ओन ओ से शुरू होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आइन वाई से शुरू होते हैं। तो यहाँ ये तरतीब उलट गई है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। तो नाम बनेगा पेंट 2 ओन 3 आइन। ओन पहले लिखेंगे, आइन बाद में लिखेंगे। फिर एक और एडिशनल रूल है कि अगर एक मालिक्यूल में एक से ज़्यादा कीटो ग्रुप हो तो फिर मालिक्यूल को नाम इस तरह दिया जाता है अल्केन MN डाइओन, अल्केन MNO ट्राइओन एंड सो ऑन। चेन में लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन हो उसके अकॉर्डिंग अल्केन का नाम पूरा, फिर जितने कीटो ग्रुप हैं उनकी पोजीशंस, और उसके बाद 2 कीटो ग्रुप हैं तो डाइओन, 3 हैं तो ट्राइओन, 4 हैं तो टेट्रोन एंड सो ऑन। तो मसलन ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आपने डायरेक्ट नंबरिंग करनी है और चेन को नाम दे देना है। 2 ही रूल अप्लाई करने हैं, नंबरिंग का और नेम का। नंबरिंग के लिए देखें, दाईं तरफ से कीटो ग्रुप 2 पर आ रहा है और बाईं तरफ से भी वो 2 पर आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट वैसे कोई नहीं है, तो आप नंबरिंग जिधर से मर्जी कर दें, नाम एक ही बनेगा। आप चेन को नाम दें, चेन का नाम इस पैटर्न पे बनाएं। चेन में 6 कार्बन है तो अल्केन के लिए लिखेंगे हेक्सेन। उसके बाद दोनों कीटो ग्रुप्स की पोजीशन, एक 2 पर एक 5 पर, तो 2,5, उसके बाद डाइओन, हेक्सेन 2,5 डाइओन। इसी तरह अगला देखें मॉलिक्यूल, ये भी स्ट्रेट चेन है, सिर्फ नंबरिंग करें और नाम लिख दें। नंबरिंग अगर दाईं तरफ से करें तो कीटो ग्रुप 2 पर आएगा और बाईं से करें तो 4 पे आएगा, तो इसलिए हम दाईं तरफ से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, डायरेक्ट चेन को नाम दें। चेन के लिए 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे ऑक्टेन। उसके बाद दोनों कीटो ग्रुप की पोजीशन, एक 2 पर आएगा एक 5 पर, तो 2,5 और आगे लिख देंगे डाइओन, ऑक्टेन 2,5 डाइओन। दो मज़ीद एग्जांपल्स हैं, इस स्ट्रक्चर को देखें। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल। नंबरिंग के लिए कीटो ग्रुप को देखें, अगर राइट साइड से करें तो 1 2 पर ये कीटो ग्रुप, और लेफ्ट से करें तो 1 2 पर कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो अब हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अगर कीटो ग्रुप दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं तो फिर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उन्हें देखें, वो जिधर से करीब है उधर से नंबरिंग करें। तो इसलिए अब हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इस तरह 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। राइट से करेंगे तो वो 4 पे आएगा। सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, कार्बन नंबर 3 के साथ ये अटैच है मिथाइल, तो नाम आएगा 3 मिथाइल। उसके बाद चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, मिथाइल और हेक्सेन इकट्ठा आएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद दोनों कीटो ग्रुप्स की पोजीशंस, एक 2 पर एक 5 पर, 2,5 और आगे लिख दें डाइओन, 3 मिथाइल हेक्सेन 2,5 डाइओन। इसी तरह ये देखें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 कार्बन की चेन एक से ज़्यादा है, लेकिन इसमें ख्याल रखना है कि कीटो ग्रुप बाहर ना जाए। तो कीटो ग्रुप्स को चेन में रखते हुए फिर एक ही 8 कार्बन वाली चेन है लेफ़्ट टू राइट,
नीचे जाएंगे तो कीटो ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट ये चेन सेलेक्ट कर लें। नंबरिंग जिधर से कीटो ग्रुप नज़दीक उधर से करें तो राइट साइड से कीटो ग्रुप 2 पे आएगा। नंबरिंग आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। ये सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो हम लिखेंगे 3 आइसोप्रोपाइल। उसके बाद चेन को नाम देंगे, 8 कार्बन है। आइसोप्रोपाइल के साथ लिखेंगे ऑक्टेन, 3 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। उसके बाद दोनों कीटो ग्रुप्स की पोजीशंस, एक 2 पर है एक 5 पर, 2 5 और आगे लिख देंगे डाइओ। तो नाम बन जाएगा 3 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन 2 5 डाइओ। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन के लिए कुछ ये सिंपल जो कीटोन ने स्ट्रेट चेन उनके आईयूपैक नेम्स और साथ में कुछ पोजीशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। कीटोन जो होते हैं ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। कीटो ग्रुप की पोजीशन क्योंकि वेरी कर सकती है तो इसलिए कीटोन जो होते हैं उनका आपस में पोजीशनल आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप हो सकता है। अब जैसे ये आपको 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक 2 पेंटेनोन है और एक 3 पेंटेनोन है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर हैं। इसी तरह 2 हेप्टेनोन, 3 हेप्टेनोन, 4 हेप्टेनोन, ये तीनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें मुकम्मल करके आप टाइम पर भेज देंगे। तो ये आज हमने कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर के साथ परसों पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।